बिल्कुल मैं सलोनी बताऊं कि आप सीधे तौर पे आप देख सकती हैं पहली और एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप देखिए कि जो तमाम जो आरएसपी के बड़े नेता हैं, जो तमाम लोग हैं, वो सभी लोग साथ में हैं। अब सांसद रामकुमार शर्मा जी हैं, विधायक ललन पासवान जी हैं, विधायक सुधांशु जी हैं, पूर्व महासचिव प्रदीप मिश्रा जी हैं। तो सभी लोग जो लोग साफ तौर पे जो कल तक आप ये कह सकते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे थे और उनको मजबूती प्रदान कर रहे थे। आप समझ सकते हैं कि ये लोग जीत के आने वाले लोग हैं, ये प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, दोनों विधायक हैं। सीधे इन्हीं से पूछ लेते हैं हम। रामकुमार जी, आप आज चुनाव आयोग के दरवाजे हैं, क्या है मामला? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी पार्टी में जो प्रजातंत्र था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया और पूर्ण रूपेण तानाशाह हो गए। तो तानाशाह जब हो गए तो हम सभी जनप्रतिनिधि एक साथ एकजुट होकर के उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाने का निर्णय लिया और पुनः उनके पार्टी के सिंबल को अपने नाम करने के लिए हम लोग चुनाव आयोग में आए हैं। बिल्कुल। एक सांसद और रह गए थे, अरुण कुमार जी, क्या उनसे भी बातचीत आप लोगों की हुई है? निश्चित रूप से उनकी भी पूरा समर्थन हमारे साथ है, लेकिन वो अलग पार्टी बनाने की बात कर लिए हैं, इसलिए आज वो आए नहीं हैं। ललन जी, आप लोगों ने जितनी तैयारी कर रखी थी, बहुत दिनों से आप लोगों की तैयारी थी, क्या रामकुमार जी के आने से आपकी तैयारी को बल मिल गया क्या? देखिए, रामकुमार जी को तो हम लोग पहले से भी जान रहे थे कि आना ही है और जो होना पहले से मालूम था कि क्योंकि जो उपेंद्र कुशवाहा जी को जो हम लोग थर्मामीटर से नापे थे तो हम लोग जान रहे थे कि जो करने वाले हम लोग जान रहे थे। तो इसलिए हम लोग स्वस्थ थे कि रामकुमार भैया के साथ यही होगा जो उन्होंने आज किया, और बड़ा गलत तरीके से। और क्योंकि हम लोग जान रहे थे कि इनका काम, इनको दुनिया में कोई वर्कर न समाज मतलब है, ना कुशवाहा समाज से मतलब है, ना रामकुमार शर्मा से मतलब है, ना ललन पासवान से, ना सुधांशु शेखर से। उनको एक चीज से मतलब है, सिर्फ पैसा से। पैसे से मतलब था सिर्फ। उपेंद्र कुशवाहा पैसा लाओ टिकट पाओ, इसी रणनीति पे काम कर रहा है और आज हम लोग चीफ इलेक्शन कमीशन से मिल रहे हैं और उनका जो सिंबल है वो जब्त कराने के लिए। सुधांशु जी, आप लोगों को कैसा लगता है कि आप पहली बार विधायक चुन के आए, इतनी मेहनत से, इतना स्ट्रगल करके, और विधायक चुनने जाने के बाद आप लोग के साथ इस तरीके की चीजें हो गई हैं? हमने इससे पहले भी कहा कि उपेंद्र जी के साथ जब हमने उनके समर्थन में खड़ा था तो मान और सम्मान हम लोग को नहीं मिला, कुशवाहा समाज को मान और सम्मान नहीं मिला। उस परिस्थिति में हमको उनसे अलग होना पड़ा और हम लोग एक अलग से। वकील साहब, आप आए हैं, आप सभी लोगों के साथ हैं आज। ये क्योंकि तकनीकी जानकारी जो है, हमारे दर्शकों को तकनीकी जानकारी के रूप में बताइए, क्या है मसला? Gentlemen, I will just convey the message that the commission is on record and the bench is about to sit. So I'll just take a gap and we'll reach after the commission issues the. ये साफ तौर पे है कि सर आप लोग मतलब मामला क्या है, किस चीज को आप लोग डिमांड करेंगे? क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि जो चाहेंगे कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी हम लोगों के नाम हो और जो सिंबल है वो हम लोगों के पक्ष में हो। ये हमारा पहला मांग है और तब नहीं होने पर तब दूसरा मांग होगा कि सिंबल को फ्रीज किया जाए। पहले तो हम लोग मांग करते हैं कि पार्टी और सिंबल मेरे नाम आवे, हमारे गुट के नाम आवे। अच्छा, बिल्कुल। तो आप लोगों ने सारी चीज तय कर रखी हैं, पेपर वर्क? निश्चित रूप से पेपर वर्क कंप्लीट है और हम लोगों को आज नोटिस है और नोटिस के बुलावे पर हम लोग निर्वाचन आयोग में उपस्थित। आप लोग अपनी बात रखने के बाद फिर आगे बताएंगे कि जानकारी निश्चित रूप से। आसिफ, इनसे पूछिए जरा कि पार्टी का जो सिंबल है ये क्लेम कर रहे हैं, उसके पक्ष में ये क्या कुछ तथ्य रखने वाले हैं? क्या इसके बारे में आपकी बातचीत हुई है? इन नेताओं से क्या तथ्य रखेंगे, क्यों इन्हें सिंबल दिया जाना चाहिए और उपेंद्र कुशवाहा को नहीं? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पे सलोनी, देखिए उनका टाइम हो गया था, इसलिए सीधे आप देख सकते हैं तस्वीर कि वो सीधे चुनाव आयोग के दरवाजे जा रहे हैं। लेकिन हमने इस पर बात जरूर की, क्योंकि हमने उनसे पूछा कि आखिर ये बताइए कि आपको ये सिंबल क्यों मिले, आप क्यों चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के पास वो सिंबल ना रहे? तो इन लोगों ने साफ तौर पर एक बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए, क्योंकि जो प्रतिनिधि और जो जनप्रतिनिधि जो चुन के आए थे, पहले 3 सांसद थे, 3 में से 2 चले गए, फिर 2 विधायक थे, दोनों विधायकों ने पार्टी छोड़ दी, 1 एमएलसी थे, उन्होंने भी पार्टी छोड़ दी। तो सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा को छोड़ के उस पार्टी में और दूसरा आदमी कोई भी नहीं बचा है जो मानिंद हो, या फिर ये कह ले कि जो इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स को जीत कर करके आया हो, जो चुनाव जीत कर आया हो, ऐसा कोई भी आदमी नहीं है। तो उन लोगों ने यही क्लेम किया है कि जिस पार्टी का जनाधारी नहीं, जिस पार्टी के जो वोटिंग परसेंटेज होते हैं वो क्लेम करने पर नहीं है, जो उनके तमाम विधायक और सांसद जब इस तरीके से यहाँ एक साथ हों, तो वो कहीं ना कहीं से खतरे की घंटी है उपेंद्र कुशवाहा के लिए। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर चुनाव आयोग इस पर किस तरीके से इन लोग की बातों को सुनता है और उसके बाद क्या फैसला सुनाता है।
बिल्कुल आसिफ, आप नजर बनाए रखिएगा 3:30 बजे के बाद क्या कुछ होता है इस पर हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और इसी को लेकर प्रतिक्रिया दी है आरएलएसपी के प्रवक्ता माधव आनंद ने। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय लोक समता पार्टी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ मजबूती से खड़ा है, महागठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा है। चाहे कोई भी लोग इधर उधर चले जाएं, जो राष्ट्रीय लोक समता पार्टी है, जो उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में है, जो उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करता है, वो चट्टान की तरह राष्ट्रीय लोक समता पार्टी और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ जो खड़ा है, कहीं हिलने वाला नहीं है। चुनाव आयोग में जो आज सुनवाई है, जो होगा वो देखा जाएगा, वो बाद की बात है। मैं पूर्ण आशा और विश्वास रखता हूं कि इलेक्शन कमीशन हम लोगों के फेवर में जो है आज डिसीजन देने का काम करेगा और यहां की जनता, बिहार की जनता, बिहार की जमात राष्ट्रीय लोक समता पार्टी माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। पिछ गई 2019